नाहिद लारी खान, अगर ये बिल जो सरकार लेकर आई है ये पास हो जाता है तो आधी आबादी के लिए होगा, 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। इसमें हिंदू और मुसलमान कार्ड कैसे खेल सकते हैं भाई? कोई आप लोग कैसे इसमें हिंदू मुसलमान कार्ड देख ले रही हैं? नहीं, कहां हिंदू मुसलमान कार्ड आपको दिख रहा है? धर्मेंद्र यादव क्या मुसलमान महिलाएं आधी आबादी में नहीं शामिल होती हैं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि जब बिल 33% आरक्षण का आ रहा है तो उसमें अलग से मुस्लिम महिलाओं का कार्ड क्या जरूरत है? क्यों खेल रही हैं? नहीं, कहां अलग से कार्ड खेल रहे हैं? अरे आप ये समझिए कि अभी मैं शाह जी को सुन रही थी, गृह मंत्री जी, वही गृह मंत्री जी हैं जिन्होंने हाउस में परम आदरणीय बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया था। आज भी 95% एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। नाहिद रुकिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर 33% आरक्षण महिलाओं को संसद में मिले तो उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं होंगी क्या? अब आप एक बार वही सवाल किया, जैसे ही मैंने गृह मंत्री जी का नाम लिया आपने। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल और एक मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आपको मैम बुलाया है। आप कहीं और ले जाना चाहती है तो डिरेल नहीं होने दे सकता ना। मैं एंकर हूं, मेरा काम ही है कि डिबेट को डिरेल नहीं होने दूं। मतलब मैं गृह मंत्री, परम आदरणीय बाबा साहब का नाम अगर लिया तो डिरेल हो जाएगा आपका डिबेट। इतनी नफरत है पिछड़े दलित? नहीं, आप बाबा साहब का नाम गलत जगह पर ले रही हैं। आप बाबा साहब के कंधे पर रखकर बंदूक अपनी समाजवादी पार्टी के कार्ड की चला रही हैं। वो नहीं होने दूंगा मैम। मैं मौका नहीं दे रहे हैं, बोलिए ना। आप सुनना नहीं चाह रहे तो इसमें मैं क्या करूं? आप बताइए। मैंने सवाल पूछा, धर्मेंद्र यादव आपके सांसद हैं। एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं मैं आपको। नाहिद, मैं आपको फिर से सवाल दोहरा देता हूं। धर्मेंद्र यादव आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल जो सरकार लेकर आई है तब तक संवैधानिक नहीं होगा जब तक मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात इसमें नहीं हो। ये क्यों कहा? ये मुस्लिम कार्ड, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण कब तक करती रहेंगी आप लोग? अब आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो चुप होकर सुन लीजिए, अन्यथा मैं आपका डिबेट छोड़ दूंगी। अच्छा, बोलिए। अभी मैंने सुना कि गृह मंत्री जी कह रहे थे कि धर्म के आधार पर जो है रिजर्वेशन नहीं होता, आरक्षण नहीं मिलता है। अरे भाई, कुछ पढ़े लिखे भी हैं बीजेपी वाले कि नहीं? जो पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी रिजर्वेशन जो मिलता है नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में, उसमें मुसलमान पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। तो धर्म के आधार पर तो हो ही रहा है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है। आज से नहीं, पहले अलग से क्यों चाहिए? और तुष्टीकरण की बात जो कर रहे हैं आप, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। 72% आबादी है पिछड़े दलितों की, और आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो है आरक्षण नहीं देना चाहते। आप उनके हक पे डंडी मारने का काम करना चाहते हैं। आधी आबादी में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक पर डंडी मारना चाहते हैं बीजेपी, आरक्षण नकारना चाहती है बीजेपी। आधी आबादी में मुस्लिम महिलाएं हैं कि नहीं है? पीडीए समाज की महिलाओं का आरक्षण नकारना चाहती है, और 5% वालों के हाथ में सारी सीटें आ जाए, सारे टिकट्स 5% वालों को मिल जाए, सारे बेनिफिट, सारी मलाई जो 5% वाले खाएं, और 95% वाले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जो मुद्दा समाजवादी पार्टी शुरू दिन से उठा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से उठा रहे हैं, तो वो ना लागू हो। अरे तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। ये महिला आरक्षण बिल जो लेकर आई है बीजेपी, 2023 में भी लेकर आई थी, तब सारी पार्टी सपा सहित सारे विपक्ष ने सर्वसम्मति से इसको पास किया। तब जब 2023 में लेकर आई थी, तब हमारा मुद्दा ये था कि आप इसको अभी तुरंत लागू करें, 2024 के चुनाव के दौरान ही लागू कर दें। तब बीजेपी ने कहा था कि नहीं, 2024 के चुनाव के दौरान हम नहीं लागू करेंगे। एक सेकंड, देखिए, अब मैंने आपको सुन लिया। फिर अब आप डिबेट छोड़कर तो नहीं जाएंगी? लागू नहीं किया। नाहिद, आप डिबेट छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मुझे डराएंगी तो नहीं कि मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी? क्योंकि आप बोलती रही, मैं सुनता रहा। अब थोड़ा लॉजिकल होकर फैक्चुअली डिबेट करते हैं, बात करते हैं। सुन ले, इसको कंप्लीट तो करने दें। बोलिए। अरे इस पे मैं कंप्लीट तो कर लूं।
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। साहब कर लीजिए, कीजिए कीजिए। समाजवादी ने कुनबा जोड़ा होना चाहिए। तब उसके बाद जो है इसको तब लागू नहीं किया कि सेंसस होना, परिसीमन होना है। अब आप 2011 के सेंसस के बेसिस पे इसको लागू करना चाह रहे हैं, तो जब 2011 के सेंसस पे लागू करना था तो 2014 में ही लागू कर देते। राज्यसभा से तो पारित हो चुका था ये। 12 साल से आपकी सरकार चल रही है, आप इसको तब क्यों नहीं लागू करा? हो गया आप नायक जी। बहुमत में थे, अब तो आपकी लंगड़ी लूली सरकार है। दरअसल मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, मुद्दा है संविधान पर निशाना है। आप लोगों के लिए मुद्दा महिला आरक्षण है कि नहीं है? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको, उस पर निशाना है। अरे मैम, आप लोगों के लिए आरक्षण, महिला आरक्षण मुद्दा है कि नहीं है? ये बीजेपी के लिए महिला मुद्दा नहीं है। महिला बीजेपी के लिए नहीं है, आपके लिए है कि नहीं है? ये मेन मुद्दा है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी के लिए है कि नहीं अरे है? हमारे लिए तो है ही, तभी तो हमने पास कराया है ना आप लोगों के अरे लिए। भाई, आप लोगों के कान में अगर दिक्कत है या आंख में रतौंधी तो दवाई डलवाइए। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी, पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में है। हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि रतौंधी हो जाए तो हमारे ये भी कहते हैं कि अगर रतौंधी हो जाए तो मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। आप लोग खुद माइक ले लेकर, हमारे यहाँ ये भी कहावत है। और आजकल वो सरकार ने कर दिया है कि मिट्टी का तेल पेट्रोल पंप पर भी मिल जाएगा। कहावतें मत बुझाइए। नाहिद, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सीधे सीधे सवाल का जवाब। मैं तो कह रहा हूं आपको भी खुश होना चाहिए। पूछिए। अंबर जैदी को खुश होना चाहिए कि इस देश में अरे आप महिला 33% होंगी लोकसभा राज्यसभा में। इसमें मुस्लिम भी होंगी, सिख भी होंगी, सब होंगी। विद्यानाथ, मैं कुछ बोलिए अंबर जैदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए अब एक सेकंड रुक जाइएगा मैम। अब मत डराइए, अब रुक जाइए मैडम प्लीज ना। प्लीज मैम, नाहिद जी प्लीज रुक जाइए। कि हम महिला आरक्षण के विरोध पे, अन्यथा आप माफी मांगे ये सब बातें करने की। मैं माफी मांगू? बातें करने की मैं माफी मांगू? बाइट सुनवा दूं? अपने सांसद को ध्यान से सुनती नहीं है क्या आप? भाई जरा निकालिए कि किसी ने विरोध किया। निकालो जरा कि धर्मेंद्र यादव ने आज क्या बोला है लोकसभा में। जरा उनका बयान निकाल के रखिए और माफी फिर आप मांगेंगी। नाहिद, आप माफी मांगेंगी कि वहां पर आपके सांसद मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे? जब आधी आबादी को आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें मुस्लिम का नाम लेना, मुसलमानों का नाम लेना, मुस्लिम महिलाओं का नाम लेना, क्या मुस्लिम कार्ड खेलना नहीं है? अच्छा, मुसलमान इस देश के नहीं है। अरे हम लोग यहाँ के खाटी वासी हैं, वो बाहर से लोग। अभी आप कह रही थी कि रतौंधी हो जाता है तो क्या क्या करना पड़ता है मैडम? लोग आए थे, दुकान जाइए, पता कीजिए कि रतौंधी होता है तो करना क्या होता है। हमारे यहाँ तो केरोसिन का तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल। बोलिए विद्यानाथ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज यहाँ